अंतिम उपदेश बताओ। बोले मेरे भी मन में शंका है, मुझसे तो अंतिम उपदेश इतना ही दिया था विदुर कि तुम बद्रीनाथ धाम चले जाना, वहां तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। जिस दिन से मेरे गोविंद गए विदुर मेरा मन नहीं है, मुझे जाने दो। उद्धव कहते हैं विदुर तुझसे बड़ा धनी और भाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं है। मैत्रेय मुनि वहां पर थे। अंतिम उपदेश में मैत्रेय मुनि से भगवान ने कहा, मैत्रेय मैंने सबको कुछ ना कुछ दिया, लेकिन मैं विदुर का ऋणिया बन गया। जब मैं हस्तिनापुर गया तो विदुर के यहाँ पर मैंने जो प्रसाद ग्रहण किया, उसका आनंद के बदले में मैं विदुर को कुछ नहीं दे पाया। तुम्हें मेरा विदुर कहीं मिले तो उनकी शंका का समाधान करना, उन्हें मेरा प्रेम कहना। ऐसा सुनकर के विदुर जी बिलख पड़े, वारे वाह मेरे गोविंद। भक्त दो हाथों से देता है तो भगवान उसके बदले में 1000 हाथों से उसे वापस कर देता है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये तो भगवान के लिए है। लेकिन एक बात याद रखना, जब हम 2 हाथों से देते हैं तो वो 1000 हाथों से देता है, लेकिन जब हम 2 हाथों से कपट के द्वारा लेते हैं तो वो 10,000 हाथों से छीन भी लेता है। विदुर कहते हैं सूखी साग को खाकर के मेरे प्रभु ने मेरा आज मुझे देने के लिए कहा। उद्धव कहते हैं विदुर हरिद्वार चले जाओ, मैत्रेय मुनि के पास जाकर के तुम्हारे मन की शंका का समाधान बनेगा। विदुर सीधे मैत्रेय मुनि के पास में गए। परीक्षित अब देखो, विदुर हैं दासी के पुत्र और मैत्रेय मुनि हैं ब्राह्मण। एक तरफ होता है साधन और दूसरी तरफ होती है साधना। जो साधन साधना के सामने झुकता है, साधना का सम्मान करता है, वो साधन कभी नष्ट नहीं होता। साधन सिद्ध साधना सिद्ध के सामने झुकना ही चाहिए। हमारे देश की 2 गद्दी हैं, एक राज गद्दी होती है, दूसरी व्यास गद्दी होती है। राज गद्दी पर जब महाराज दशरथ बैठे होते हैं तो व्यास गद्दी पर वशिष्ठ जी बैठे होते हैं। राज गद्दी पर द्वारकाधीश कृष्ण बैठे होते हैं तो व्यास गद्दी पर गर्गाचार्य सांडिल्य मुनि जैसे संत बैठे होते हैं। राज गद्दी साधन साधना के सामने झुकता है, और वही साधन श्रेष्ठ है, वही भक्त श्रेष्ठ है जो साधन सिद्ध संत के सामने झुके और अपना समर्पण कर दे। लेकिन यहां तो दोनों ही साधना सिद्ध हैं, मैत्रेय मुनि और विदुर दोनों ही। बड़ा स्वागत किया विदुर का, और विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से कहा, प्रभु इस संसार में हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है, हर व्यक्ति सुख की खोज में दौड़ता है। जन्म लेने से मृत्यु पर्यंत तक केवल सुख ही चाहिए। कि सुखाय कर्माणि करोत लोको नातै सुखं वान् दुपारमं बिंदेत भूतस्य एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वंदेनः। लेकिन वो सुखी नहीं होता, क्यों? मेरा कहने का मंतव्य है, भगवान ने दुनिया को क्यों बनाया, और अगर भगवान दुनिया बनाते हैं तो भगवान के मन में भेद कहां से आया? किसी को इतना धनी बना दिया कि उसकी सेवा के लिए, उसके संपत्ति को रोकने के लिए, उनकी संपत्ति का हिसाब रखने के लिए कई अकाउंटेंट होते हैं। कोई बेचारा इतना गरीब है, सुबह से शाम तक बेलदारी करता है, मेहनत करता है, 200-400 रुपए हाथ में मिलते हैं तो सोचता है इसका क्या करूं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम के दास।
दिन भर मेहनत करने के बाद में 200-400 रुपए मिलते हैं, उन्हें लेकर के सोचता है बच्चों के लिए फीस भरूं या सुंदर भोजन ले जाऊं या इनकी यूनिफॉर्म पहनाऊं, आखिर क्या करूं। कोई व्यक्ति फैक्ट्री खरीदने के लिए गए सेठ जी, जाकर के देखा फैक्ट्री बड़ी सुंदर है और पहुंचे थे मध्याह्न के समय पे, दोपहर में भोजन का रेस्ट था, तो सभी जितने भी लेबर वाले हैं सब बैठे थे। किसी के पास 10 रोटी हैं, किसी के पास 25 लोग बैठे हैं तो ज़्यादा रोटियां हैं, और सब कोई चटनी से खा रहा है, तो कोई प्याज से खा रहा है, तो कोई सब्जी से खा रहा है, आनंद से भोजन कर रहे हैं। सेठ जी मन में विचार कर रहे हैं, मुझे फैक्ट्री है, धन है, संपत्ति है, लेकिन मेरे लिए 2 रोटी नहीं है। डॉक्टर ने कहा आप तो साफ केवल दाल का पानी पियो, मीठा आपको खाना नहीं है क्योंकि डायबिटीज है। किस काम की ऐसी संपत्ति। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम के दास। किसी के पास पैसे का कोई और छोर नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ढंग से खा नहीं सकता, ढंग से सो नहीं सकता, लेकिन इनको देखो 200, 400, 500 कमाने के बाद में मस्ती से सोते हैं। गुजर करे तो चाहिए क्या, और ऐश करे तो दुनिया में है क्या। क्या सुख क्या दुख। किसी को इतना सुंदर बना दिया पूरे जीवन में, उसे ऐसा लगता है मेरे बराबर कोई सुंदर नहीं है। कोई बेचारा इतना कुरूप बना दिया, पूरा जीवन डिस्टेंबर रगड़ते रगड़ते निकल गए, लेकिन कोई उसकी तरफ देखता नहीं। किसी के जीवन में कभी बुखार भी नहीं आता, किसी के जीवन में कोई कष्ट नहीं होता। कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिसको जन्म लिया और जन्म लेते ही पता चला कि बालक हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया। भगवान ने दुनिया को क्यों बनाया, और बनाया तो भगवान ने दुनिया को बनाने से पहले ये भेदभाव क्यों आया। और मैंने तो सुना है कि भगवान भक्तों की रक्षा करने आते हैं और दैत्यों को मारने के लिए आते हैं। भगवान ने बारहा का सुअर का रूप भी धारण किया भक्त की रक्षा के लिए। मैत्रेय मुनि ने जब ये सुना तो कहने लगे, विदुर आपने बिल्कुल सच प्रश्न किया। हर व्यक्ति सुख की खोज में निकल पड़ता है, लेकिन दुनिया का जितने भी सुख है ना, ये सुख टिकने वाले सुख नहीं है। बालक जन्म लेता है ना, तो सबसे ज्यादा सुख उसे अपनी माँ की गोद में मिलता है। बालक कितना भी जोर से रो रहा है, और उस बालक को माँ की गोद में पहुंचा दो, माँ की गोद में पहुंचते ही चुप हो जाएगा। क्योंकि जो सुख और जो आनंद उसे अपनी माँ की गोद में मिल रहा है ना, वो सुख और आनंद उसे कहीं नहीं मिलता। अब थोड़ा बड़ा हुआ तो माँ की गोद का आनंद समाप्त हो गया, अब धरती में रेंगने में आनंद आने लगा। हाँ, थोड़ा बड़ा हुआ उसका भी आनंद समाप्त हो गया, तो अब पढ़ने में आनंद लेने लगा। आधा जीवन निकाल दिया सीएटी कैट, कैट माने बिल्ली, डीओजी डॉग, डॉग माने कुत्ता, बिल्ली में समय निकाला। थोड़ा बड़ा हुआ तो अब पढ़ने में कम, कमाने में आनंद आने लगा। पढ़ लिख के कमाने लग गया तो अब विवाह हो गया, अब ना पिता की चिंता ना परिवार की चिंता, अब तो श्रीमती जी में आनंद आने लगा। इस आनंद की खोज जीवन ने की, लेकिन कभी भी पीछे मुड़कर ये नहीं देखा कि मेरे जितने भी आनंद थे सब आए और चले गए, आए और चले गए, कोई भी आनंद रुका नहीं। इस संसार में 2 प्रकार के आनंद हैं, एक है विषयानंद और दूसरा है ब्रह्मानंद। ये मनुष्य भगवान की माया के जाल में ऐसा फंसता है कि पूरे जीवन उसको भूल करके संसार के विषयों में आनंद ढूंढने लगता है। बेगरो, लेकिन आनंद कहाँ है मालूम है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि,
जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर लोक सुबासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। असली आनंद तो परमात्मा के चरणों में। आनंद नाम भगवान का है। वशिष्ठ जी कहते हैं राजन, जो आनंद का सिंधु होगा, जिसके नाम लेने मात्र से हृदय आनंदित हो जाए, उसका नाम है राम। इसलिए असली आनंद तो आनंद कंदे के चरणों में लगता है मेरे प्यारे। और जो एक बार उस आनंद की चख उसको लग जाए तो फिर जीवन में संसारी के जितने भी आनंद है ना, सब फीके पड़ जाते हैं। सृष्टि का निरूपण किया मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर भगवान नारायण है। नार माने जल और अयन माने रहने का स्थान। दोनों शब्दों को मिलाएं तो शब्द मिल जाता है नारायण। भगवान नारायण ने मन में विचार किया, मैं एक से अनेक हो जाऊं। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है, दुनिया क्या है, क्यों भगवान ने बनाई, आखिर भगवान करते क्या हैं, यही प्रश्न एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से किया था। ब्रह्मा जी नेत्र बंद करके समाधिस्थ होकर के भगवान का भजन कर रहे थे, तो नारद जी ने ये कहा, पिताजी एक बात बताऊं, तुमसे भी ऊपर कोई और है क्या जिसका तुम भजन करते हो? तब ब्रह्मा ने बताया, नारद दुनिया में पहले कुछ नहीं था, केवल जल ही जल था। जल को बोलते नार, और उसमें रहने का जो स्थान है उसको बोलते हैं अयन। नारायण उत्पन्न हुए और बड़े दिनों तक अकेले ही क्षीर सागर में आनंदित रहे। नारायण का मन हुआ मैं एक से अनेक हो जाऊं। उनकी नाभि से एक कमल का पुष्प उत्पन्न हुआ और उस कमल नाल की तंतुका से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी का मन हुआ, वो चारों तरफ देखने लगे तो उनके चार मुख प्रकट हो गए। इसलिए ब्रह्मा जी का एक नाम है चतुरानंद। अब ब्रह्मा जी कमल नाल की तंतुका में कभी नीचे जाएं, कभी ऊपर आए, कभी नीचे जाएं, कभी ऊपर आए, उनको ये नहीं पता को हम। ध्यान से एक बात सुनना, बच्चे का जब जन्म होता है ना, तो बच्चा भी बार बार रो करके अपने आप को पूछता है, को हम, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। और धीरे 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 हम कहने लगते हैं, बेटा बोलो पापा, ये मम्मी, ये डैडी। शब्द भी बड़े विचित्र हैं, इनका अर्थ बड़ा अनर्थ है? बालक जानता नहीं है, लेकिन वो कहने लगता है, ये मेरे माताजी हैं और ये मेरे पिताजी हैं। आप एक बात गहराई से सुन, किसी बालक का जन्म हुआ और उसे किसी ने गोद ले लिया, तो जिन्होंने गोद लिया है वो उन्हीं को माता पिता कहेगा, जन्म देने वालों को नहीं कहेगा। क्योंकि जैसा हम देखते हैं वैसा ही अपने जीवन में वर्ताव करते हैं। ब्रह्मा जी को पता नहीं मैं कौन हूं। ब्रह्मा जी के कान में दो अक्षर सुनाई दिए, ता और पा। तपस्या करो। ब्रह्मा जी ने हजारों वर्ष तक तपस्या की परीक्षित, और तपस्या से प्रसन्न हो गए नारायण, और नारायण ने कान में कह दिया ब्रह्मा जी से, विधाता। ब्रह्मा जी बोले, क्षमा करना, मुझे विधाता मत बनाओ। क्योंकि जब पद मिलता है ना, तो पद के साथ में अहंकार मिल जाता है।
अस नहीं को जन्मा जग माही, प्रभता पाहे ताहे मद नाही। इस दुनिया में प्रभु कोई नहीं ऐसा जन्मा जिसे पद मिला हो और मद ना हो उसे। भगवान कहते हैं सुनो, मैं पद देता हूं ना तो मद को भी तोड़ना आता है मुझ पर। ब्रह्मा जी को भगवान ने अपना ज्ञान दिया, जिसको 4 श्लोकों की जो भागवत कहते हैं ना, उसी को ब्रह्मा जी के कान में बोल दिया। अहमेवा समेवाग्रहे नान्यत सदसत परम, पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्यते सो असम्यहम्। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी, सारी सृष्टि से पहले भी मैं था, ध्यान रखना। आज भी केवल मैं ही हूं और कुछ नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। आज भी मैं ही हूं और अंत में जो बचने वाला तत्व होगा वो भी मैं ही हूं। ये संसार तो केवल मेरी माया है नहीं संसार। माया का मतलब है मा माने नहीं और या माने जो। मा माने नहीं और या माने जो। जो नहीं है उसे दिखाए और जो है उसे छुपाए, उसी का नाम तो माया है।